चीजें मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है, ये मैंने सब डेप्थली चीजें मेंशन कर रखी हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। यहाँ पर देखिए कि हाँ कौन सा कंसेप्ट किस प्रकार से बना हुआ है। देख लीजिए दोस्त, यहाँ पर ये आपका जिस प्रकार से आप यूज करते थे ना, हाँ कि पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा साइन कोस टेन, साइन का उल्टा कोसिकेंट, टेन का कोट, कोस का सीकेंट, ये सब चीजें मैं बताऊंगा। अभी पेशेंस रख लो कुछ सेकंड और। ठीक है दोस्त, तो ये वही सब कंसेप्ट है मेरे प्यारे भाई। ये आपके कुछ ट्रिपलेट हैं। अरे ट्रिपलेट का मतलब जैसे ये कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो भाई बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्केयर होता है। ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम होती है या नहीं होती है मेरे प्यारे भाई। और एक बात और सुन लीजिए, जब ये आपकी 28 दिन 28 मैराथन खत्म हो जाएगी, उसके बाद एडवांस मैथ मेरे द्वारा आपको सिखाया जाएगा आपके अपने प्यारे से ही यूट्यूब चैनल पर। समझ गए ना भाई? वॉइस नहीं आ रही? परफेक्टली है भाई वॉइस वगैरह, आप अपने फोन को चेक कीजिए दोस्त। ठीक है, अब सुनिएगा। देखो, अब जैसे 3 4 5 है, तो जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो देखो जैसे ये 3 रहा होगा, ये 4 रहा होगा, तो ये डेफिनेटली 5 आएगा। 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16, बराबर हाइपोटेन्यूज का स्केयर होता है, वो स्केयर हटेगा तो यहाँ पर रूट आ जाता है। 16 और 9 25, 25 कितने का? 5 का। तो ये 5 आ गया। तो ये मैंने कुछ ट्रिपलेट यहाँ पर इस प्रकार से मेंशन कर रखे हैं कि क्योंकि कुछ बच्चे इनको याद कर लेते हैं कि सर हमें यूज नहीं करने, हमें तो डायरेक्टली याद करने, ताकि पेपर में हम डायरेक्टली वैल्यू को पुट कर पाए। समझ गए दोस्त? तो उस चीज के लिए तो लीजिएगा दोस्त, आगे चल के इनकी ये इनवर्स प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखी है, समझाऊंगा इनको, सब्र रखिएगा। ये इनकी टेबल वैल्यू, ये कंप्लीट टेबल अगर आप 90 तक की याद रखते हो, सिर्फ इतनी सी दोस्त, तो आपके लिए काफी है। सिर्फ इतनी सी टेबल दोस्त आपके लिए काफी है। देख लीजिए ध्यान से, इतनी सी टेबल अगर आप याद रख लेते हो तो काफी है मेरे प्यारे भाई। पूरी टेबल याद करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है आपको। कि आप साइन थीटा, अगर साइन 0 है तो साइन 0 होता है, साइन थीटा 30 हो, थीटा की वैल्यू 30 हो, साइन 30 क्या होता है? 1/2 होता है। ये टेबल बनानी भी सिखाऊंगा आपको। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को होता है सर हम तो पूरी 360 तक देखना चाहते हैं, पूरी 360 तक याद करना चाहते हैं, हालांकि याद नहीं कर पाएंगे, कुछ बच्चे फिर भी रट लेते हैं। तो उन सभी बच्चों के लिए, समझ गए प्यारे भाई? हाँ क्वेश्चन कराइए, सब्र रख लीजिए प्रतिभा। डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगा, चीजें क्लियर नहीं होगी। ये आपका वही पाइथागोरस थ्योरम का कंसेप्ट दोस्त, कि देखो परपेंडिकुलर, देखो मैं समझा देता हूं आपको। अब शुरू ही कर लेते हैं दोस्त, चीजों को सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले एक बात समझिएगा दोस्त, आपके टोटल 6 टिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। साइन थीटा, कोसिकेंट थीटा, ठीक है, कोस थीटा, सीकेंट थीटा, कोट थीटा और टेन थीटा। इन 6 के ऊपर आपकी फुल टिग्नोमेट्री घूमती है मेरे दोस्त। साइन, कोसिकेंट, कोस, सीकेंट, कोट, टेन। समझ गए सभी बच्चे? अब सुनिएगा ध्यान से। अगर मैं जिक्र करता हूं साइन थीटा का, देखो दोस्त, साइन थीटा होता है वो कोसिकेंट का अपोजिट होता है। अगर साइन को चेंज करना है तो देखिए साइन थीटा अपोजिट होता है कोसिकेंट का। देखो अगर कोसिकेंट थीटा है तो इसको आप लिख सकते हो 1/sin। ठीक है मेरे प्यारे भाई? अगर
साइन थीटा है तो साइन थीटा की जगह आप लिख सकते हो 1 में कोसिकेंट थीटा, या कोसिकेंट थीटा है तो आप लिख सकते हो 1 में साइन थीटा। ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए, अगर ये भाग में वहां पर गया गुना में, ये गुना वाला यहाँ पर आया भाग में। इसी प्रकार से अगर सीकेंट थीटा है तो वो होता है कोस का अपोजिट। किसका दोस्त? कोस का। सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/कोस थीटा। अगर कोस थीटा का आपसे कोई पूछ ले तो वो होता है 1 में सीकेंट थीटा। ठीक है दोस्त, इनको आपस में इंटरचेंज करोगे तो। इसी प्रकार से लास्ट होता है आपका टेन थीटा, जो अपोजिट होता है किसका मेरे प्यारे भाई? कोट थीटा का। किसका? कोट थीटा का। अगर कोट थीटा का देखोगे आप तो क्या हो जाता है? 1 टेन थीटा। 1 टेन थीटा। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? तो सिर्फ ये तीन याद करने, याद क्या करने, याद तो हो ही गए होंगे। साइन का अपोजिट कोसिकेंट, कोसिकेंट का साइन, साइन का कोसिकेंट, कोसिकेंट का साइन, सीकेंट का कोस, कोस का सीकेंट, टेन का कोट, कोट का टेन। क्लियर है? अब सुनिएगा, अगर टेन थीटा को हम लिख सकते हैं मेरे प्यारे भाई साइन थीटा बाई कोस थीटा। ठीक है, साइन बाई कोस। अब कोट को क्या लिख सकते हैं? कोट थीटा को गुरुजी 1/टेन थीटा, और टेन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? साइन अपोन में कोस थीटा। अब ये कोस थीटा बटे के बटे तो कहां चला जाएगा? आप बोलोगे गुरुजी ऊपर। कोस थीटा कहां चला जाएगा? ऊपर। तो ये दो छोटी सी आइडेंटिटी और माइंड में सेट कर लेना मेरे प्यारे भाई। समझ गए कि टेन थीटा होता है आप लोगों का साइन अपोन में कोस, लेकिन कोट होता है कोस अपोन में साइन। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? सभी बच्चे बता दीजिए, यहां तक का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया क्या आप लोगों को? अब सुनिएगा सभी बच्चे, एक कंसेप्ट आप सभी ने पढ़ा होगा, सुना होगा, टेंथ तो सभी पास करके आए ही होंगे ना भाई? तो देख लीजिए, ये आपकी एक राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इसमें ये ए बी सी से हमने शो कर दिया। ये मेरे दोस्त बेस है, आधार बोलते हैं हिंदी में। हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाई? आधार। ये क्या आपका? परपेंडिकुलर, इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्त लंब। ये है आपकी हाइपोटेन्यूज। क्या है दोस्त? हाइपोटेन्यूज, जिसको हिंदी में बोलते हैं करण। समझ गए सभी बच्चे? इसको आप सिर्फ बी से भी दिखा सकते हो, इसको आप एच से दिखा लो हाइपोटेन्यूज, और इसको आप पी से दिखा लो। तो आप सभी याद करने के तरीके आपके अलग अलग थे कि पापा बियर पियोगे? हाँ, हाँ बेटा। कुछ बच्चे बोलते थे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सबकी अलग अलग चीजें थी याद करने की। मानते हो ना? लव यू टू भाई। अब समझने पे ध्यान दो दोस्त। पापा बियर पियोगे? हाँ हाँ बेटा। तो सुनिएगा दोस्त, सबसे पहले आएगा साइन थीटा, फिर आएगा कोस थीटा, फिर आएगा टेन थीटा। ठीक है मेरे प्यारे भाई? साइन कोस टेन, साइन कोस टेन, साइन का अपोजिट क्या बताया था कुछ समय पहले? गुरुजी कोसिकेंट थीटा। कोस का गुरुजी सीकेंट थीटा। टेन का गुरुजी कोट थीटा। मतलब क्या है मेरे प्यारे भाई? अगर साइन थीटा का पूछूं मैं आपसे तो आप क्या बताओगे? साइन थीटा का, साइन थीटा का होगा, देखो साइन थीटा का P बाई एच। क्या होगा दोस्त? P बाई एच। मतलब परपेंडिकुलर अपोन में हाइपोटेन्यूज। क्लियर है? लेकिन मैं पूछ लेता अगर आपसे कोसिकेंट का, तो आप वैसे भी बोल सकते थे कि गुरुजी ये तो इसी का अपोजिट है, ये P बाई एच है तो वो H बाई P हो जाएगा। या आप इस टेबल से समझिएगा जो यहां पर मैंने मेंशन कर रखी है। देखो ध्यान से, कोसिकेंट का H बाई
P होगा, H बाई P। इसी प्रकार से अगर मैं कोस थीटा का पूछता आपसे तो आप क्या बोलते? B बाई H क्या होगा? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। सीकेंड का पूछूंगा तो H बाई B। टेन का पूछूंगा तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, लेकिन कोट का पूछूंगा तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। बता दीजिए मेरे प्यारे भाई, क्या परफेक्टली ये छोटा सा कंसेप्ट आपके माइंड में अच्छे तरीके से सेट हो गया क्या? सभी बच्चे बता दीजिए भाई, फिर हम आगे की तरफ चलेंगे दोस्त। क्लियर है इतना? अब सुन लीजिएगा, यही मैंने अच्छे से यहां पर मेंशन किए थे। कहां से गए भाई? ये रहे भाई, ये सभी मेंशन कर रखे हैं अच्छे से। ठीक है, यहां पर फिगर पहले डाल रखा है क्योंकि एक पेज पे आना मुश्किल सा था। तो यहां पर ये देखो, सीकेंट थीटा का, कोट का, साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट के सब के अच्छे से मेंशन कर रखे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्त। ठीक है मेरे प्यारे भाई, क्लियर हो गया इतना आप सभी का? बता दीजिए एक बार। अब सुनिएगा, आप सभी को पता होना चाहिए इतना कि यार पाइथागोरस तो गुरुजी सबको याद है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है। होता है या नहीं होता है? आप बोलोगे हाँ जी सर होता है। तो सुन लीजिए, ये यहां पर मेंशन कर रखा अच्छे से, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अगर मैं इन सब को हाइपोटेन्यूज से भाग कर दूं, देखिएगा दोस्त, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अगर मैं सभी को हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से भाग कर दूं दोनों तरफ, लेफ्ट साइड भी हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से भाग किया तो राइट साइड भी, दोनों तरफ सेम फंक्शन लगाया, तो देखिए ये क्या हो गया? P बाई एच का स्क्वायर। ये क्या हो गया? B बाई एच का स्क्वायर। और ये क्या आ गया दोस्त? 1। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज तो क्या है गुरुजी? साइन थीटा। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? साइन थीटा, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा। B बाई एच, बी बाई एच क्या होगा गुरुजी? कोस थीटा। बी बाई एच क्या होगा? कोस थीटा। तो यहां पर लिखेंगे तो कोस, और ये स्केयर है तो स्केयर। इस प्रकार से आपकी आइडेंटिटी बनकर निकली थी, जो सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छे तरीके से रट रखी थी कि साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। क्लियर है मेरे प्यारे दोस्त सभी का? बता दीजिए मेरे को यहां तक। अगर अब मैं इस साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा को पूछूं आपसे फिर से कि भाई साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 है, अगर मैं इस साइड भी कोस स्क्वायर थीटा से भाग कर दूं और उस साइड भी कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा? आप बोलोगे नहीं सर। तो भाई इनका एलसीएम अलग अलग करूंगा मैं, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा। अब ये बताइएगा भाई, साइन अपॉन में कोस क्या होता है गुरुजी? अभी तो बताया था आपने शुरुआत में ही, टेन स्क्वायर थीटा। कोस से कोस कटेगा, क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 1 अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा? कोस किसका अपोजिट होता है सर? सीकेंट का। स्क्वायर है तो स्क्वायर लग गया। तो भाई इस प्रकार से आपकी एक आइडेंटिटी बनकर निकल जाती है आप लोगों के सामने, और ये आप रटते हो। क्या आज आपको अच्छे से पता चल गया इस बात का कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस में 1 हमेशा क्या होता है दोस्त? सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है। हाँ, अगर मैं पूरी की पूरी प्रॉपर्टी ट्रिग्नोमेट्री की सिखाने लग गया तो 10 घंटे में भी चैप्टर पूरा नहीं हो पाएगा, मुझे पता है इस बात का। डायरेक्टली क्वेश्चनों में ही कंसेप्ट सिखाता हुआ चलूंगा मैं आपको, लेकिन कुछ बेसिक कंसेप्ट शुरुआत में आपको पता होना चाहिए, जिसके बेस पे आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री की नींव रखी हुई है। समझ गए ना मेरे प्यारे भाई? अब सुनिएगा, अगर
ये टेन स्क्वायर थीटा यहाँ प्लस का है, वहां जाएगा तो माइनस का, तो क्या हो जाएगा ये सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और ये क्या होगा दोस्त 1 के बराबर होगा। बता दो भाई, क्लियर हो गया क्या आप सभी बच्चों का यहाँ तक? फटाफट जवाब दे दीजिए। अब सुनिएगा, मैं आपसे पूछता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलोगे गुरुजी ए माइनस बी और ए प्लस बी, आया ना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी ए प्लस बी। तो मेरे दोस्त यहां पर मेरे को ये बता दो, ये है ए और ये है बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको क्या लिख सकते हो सर? सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। अब ये यहां पर गुणा में वहां पर जाएगा तो भाग में, तो यहां से क्या प्रॉपर्टी निकल कर आ जाएगी? सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। देख लीजिए मेरे प्यारे भाई, अगर ये यहां पर गुणा में है वहां पर जाएगा तो भाग में, तो देख लीजिए हमने सिर्फ और सिर्फ आपके पाइथागोरस से ही आपको सबसे पहले एक प्रॉपर्टी सिखाई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। यहां से इतना तो सब में दिमाग होगा कि कोस वहां पर जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के। अगर मैं साइन को उस तरफ लेके जाऊंगा तो कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो दोस्त ये तो आपको पता थी, लेकिन हम सबको सिर्फ ये याद रहता था स्कूल लाइफ में, जिस भी बच्चे ने टेंथ में ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ा वो डर से सिर्फ एक फॉर्मूले को याद रख पाता था। आज भी याद होगा उन सभी को, आप सभी बच्चों को, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया, तो हमारी आइडेंटिटी निकल कर आई। सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है दोस्त, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। अगर मैं जो सीकेंड स्क्वायर थीटा है वहां पर उसी तरफ टेन स्क्वायर थीटा को ले जाता हूं तो माइनस का हो जाएगा, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बचेगा। अब आप सभी को पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो हमने इसको ए माइनस बी ए प्लस वाली प्रॉपर्टी से खोल दिया, तो सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, ये यहां पर है गुणा में, वहां पर जाएगा तो भाग में, ये वाली प्रॉपर्टी निकल कर आ गई। और ये किताब में अलग अलग से फॉर्मूले दिखते हैं जिनसे आप घबराए रहते हो, मैं भी दिखाऊंगा अभी आपको कुछ सेकंड के अंदर। चलो भाई आगे, अब आप रुको, आपको बाद में दिखाऊंगा इनको, ये डर जाएंगे बच्चे। लिखिएगा भाई, देखो, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को साइन से भाग कर दू, लेफ्ट साइड भी साइन स्क्वायर थीटा से भाग कर दू दोस्त, और राइट साइड भी साइन स्क्वायर थीटा से भाग कर दू। अगर अलग अलग करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा अपोन में साइन स्क्वायर थीटा, अगर एलसीएम को अलग अलग करोगे तो प्लस में कोस स्क्वायर थीटा अपोन में साइन स्क्वायर थीटा। अब सुनिएगा, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा है ही इतना, तो अब सुनो, साइन अपॉन साइन कट जाएगा सर, अरे कटेगा ये तो पूरे से। कोस अपॉन में साइन क्या होता है गुरुजी? कोट स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन में साइन क्या होता है मेरे दोस्त? 1 अपॉन में साइन होता है गुरुजी कोसिकेंट, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल आ गया। अब एक बात बता दीजिए आप सभी बच्चे मेरे को, कि 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा क्या होगा? आप बोलोगे सर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अगर मैं इस कोट को वहां पर ले जाना चाहूं तो क्या आइडेंटिटी बनकर निकलेगी सर? कोसिकेंट स्क्वायर थीटा है, ये प्लस का वहां जाएगा तो गुरुजी माइनस का,
कोट स्क्वायर थीटा, और ये कितने के बराबर आएगा गुरुजी? 1 के बराबर आएगा। तो मेरे दोस्त आप लोगों के सामने एक प्रॉपर्टी और निकल कर आ गई होगी, और बता दीजिए मेरे को, क्या यहां तक का एकदम परफेक्टली क्लियर हो गया? अब वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी का यूज करो। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। अब जो ये यहाँ पे गुना में वहां पर जाएगा तो भाग में, तो कोसिकेंट स्क्वायर थी, सॉरी कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा की जगह क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन में कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा। लीजिए दोस्त, और ये स्कूल लाइफ में रटवाए जाते थे, लेकिन आपको ट्रिग्नोमेट्री रटने की आवश्यकता नहीं है दोस्त कतई भी। समझ गए ना सबके सब भाई? आपको समझनी है, समझ गए? रटने नहीं है ये। मैं अब ये सबकी सब आइडेंटिटी, सबकी सब प्रॉपर्टियां क्वेश्चनों के साथ ही आपको याद करवाता हुआ चलूंगा, समझाता हुआ चलूंगा। अगर हम सभी प्रॉपर्टी करने लग गए तो फिर हम क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे आज की क्लास में। समझ गए ना भाई? तो मैं अब डायरेक्टली आपको क्वेश्चनों पर लेकर आऊंगा। ये जो कुछ प्रॉपर्टियां मैंने बताई ये माइंड में रखिएगा। ये वही सभी प्रॉपर्टियां देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। ये वहां पर गया तो माइनस का हो गया। अरे हाँ या ना? खुद देख लीजिए आप। और अब आगे इन्हीं को ओपन करके ये इतनी प्रॉपर्टियां बना करके लिख रखी है। उसी प्रकार से आगे की प्रॉपर्टियां जो अभी अभी मैंने आप लोगों को सिखाई है। ठीक है दोस्त, ये वो सभी प्रॉपर्टियां जो क्वेश्चनों के अंदर यूज होंगी, ये वो सभी फॉर्मूले जो आप रटते हो, लेकिन अब नहीं रटने दूंगा मैं आप लोगों को। ये रेंज वगैरह ये सब कुछ क्वेश्चनों के साथ सिखाता हुआ चलूंगा आपको। क्वाड्रेंट वगैरह के बारे में और बता देता हूं दोस्त, एक बार सुनिएगा। ये आपके क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है मेरे प्यारे भाई? तो इन क्वाड्रेंट में ये आपका पहला क्वाड्रेंट कल ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिखाया था, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ये 4 क्वाड्रेंट है। तो इनको याद रखने के लिए आप ऐसा यूज कर सकते हो कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज आप याद रखने के लिए यहां पर होंगे ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। 6 के 6 साइन थीटा कोस थीटा कोसिकेंट थीटा सिकेंट थीटा टेन थीटा कोट थीटा, 6 के 6 टिग्नोमेट्री रेशियो पहले क्वाड्रेंट में दोस्त पॉजिटिव होते हैं। दूसरे में स्कूल सिकेंट थीटा और कोस थीटा पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव। तीसरे में टेन थीटा और क्या भाई? कोट थीटा पॉजिटिव, बाकी सभी दोस्त नेगेटिव। और लास्ट वाले में कोसिकेंट थीटा एंड साइन थीटा पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। दोस्त आज पानी वानी नहीं रखे गए हुए भाई, ये नालायक है यार। बता दीजिए दोस्त। अरे परफेक्टली क्लियर हो गया क्या इतना यहां तक का आप सभी का? क्लियर है भाई सभी का? सर एक क्लास एवरेज का लेकर आए। अरे एवरेज करा रखा है मेरे दोस्त। अच्छा 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 अच्छा, पाप कर दिया कहीं पे? अरे यार, देखो स्कूल था, यहां पर आएगा दोस्त, ये मैंने दोनों अपोजिट लिख दिए। यहां पर आएगा दोस्त साइन थीटा एंड कोसिकेंट थीटा, सबसे पहले यही तो आते हैं हमारे। तो ये पॉजिटिव, ठीक है दोस्त, सेकंड में। और इसमें आएगा कोस एंड सीकेंट पॉजिटिव। लीजिए मेरे भाई, देख लीजिए ध्यान से।
और एक बात सुनिएगा अब मेरी, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहले क्वाड्रेंट में 6 के 6 पॉजिटिव, दूसरे वाले क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा, ये दो तो होंगे पॉजिटिव, बाकी टेन कोट कोसिकेंट ये चारों क्या होंगे दोस्त, नेगेटिव। थर्ड वाले में टेन और कोट तो पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव। फोर्थ वाले में कोस और सीकेंट तो दोस्त पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगला कंसेप्ट सुन लीजिए ध्यान से, ये हमारा 0 डिग्री है यहां पर, ठीक है, तो यहां पर है 90 डिग्री, यहां पर 180 डिग्री, और 180 डिग्री को पाई से भी दिखा सकते हैं, तो वो पाई/2 होगा। तो 0, 90, 180 और ये 270 और ये फिर 360 आ जाएगा। इसी प्रकार से सर्कुलेशन में घूमता रहेगा। अब सुनिएगा, 90 पे और 270 पे तो टिग्नोमेट्री रेशियो चेंज होंगे, और 180, 0, 360 पे नो चेंज। 90 पे और 270 पे मतलब एक तरीके से इस प्रकार की वैल्यू आए, वाई एक्सिस के ऊपर जो भी वैल्यू वाले हों उन पर तो हमेशा टिग्नोमेट्री रेशियो चेंज होते हैं, लेकिन एक्स एक्सिस वाली वैल्यूज पे चेंज नहीं होते हैं। तो आप 90, 270 मतलब 90 में 180, 180, 180, 180, 180 जोड़ते चले जाओ, उन सब पे चेंज होंगे, और 180 में 180 जोड़ते चले जाओ, उन सब पे नो चेंज होंगे। क्लियर हो गया मेरे प्यारे भाई, बता दीजिए। तो मेरे प्यारे भाई यहां तक का एकदम परफेक्टली क्लियर है आप लोगों का। अब बढ़ा जाए आगे की तरफ, बताता हूं कौन सा किस में चेंज होगा। सुनिएगा, अगर साइन थीटा 90 प्लस या माइनस थीटा है, चेंज होगा। साइन चेंज होगा किस में, कोस थीटा में। ठीक है दोस्त, अगर कोस 90 प्लस या माइनस, कोसिकेंट में नहीं होगा, कोस में होगा, कोस 90 प्लस या माइनस थीटा है तो चेंज होगा साइन में। लीजिए दोस्त, पता चल गया, दो का खेल खत्म। टेन थीटा का जिक्र करूं, टेन 90 में एंगल जुड़े या कुछ भी घटे तो चेंज होगा किसमें, कोट थीटा में। अगर कोट में 90 प्लस माइनस का कुछ भी फंक्शन लगेगा तो 10 में चेंज होगा मेरे प्यारे भाई। क्लियर है इतना? आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर सीकेंट थीटा है और 90 प्लस या माइनस है तो सीकेंट चेंज होगा किसमें दोस्त, कोसिकेंट थीटा में। अगर कोसिकेंट थीटा है और 90 प्लस या माइनस है तो चेंज होगा किस में सर, सेकेंड थीटा में। तो देख लीजिए भाई, बस ये लास्ट है, फिर क्वेश्चनों पे ही लेके आऊंगा, बाकी आइडेंटिटी वहीं सीखेंगे। देख लीजिए भाई, साइन कोस में, कोसाइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सीकेंड कोसिकेंड में, कोसिकेंड सीकेंड में। मतलब सिंपल सा फंडा है, साइन किसका अपोजिट होगा अब चेंज होने में इसमें, आप बोलोगे सर साइन होगा, साइन थीटा होगा किसमें, कोस थीटा में। टेन किसका होगा अब गुरुजी, टेन होगा अब कोट में, और कोट होगा टेन में, और सीकेंट होगा गुरुजी कोसिकेंट में। किसमें, कोसिकेंट में, और कोसिकेंट होगा सीकेंट में। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? अगर
90 प्लस या माइनस थीटा हो, 270 प्लस या माइनस थीटा हो, या अब इसमें फिर से 180 जोड़ लीजिए आप। ठीक है, और ये सीक्वेंस कहीं तक चला लीजिए। अगर 180 में एंगल जुड़े या घटे, 360 में एंगल जुड़े या घटे, 0 में एंगल जुड़े या घटे, तो इन सब पे क्या होगा दोस्त? नो चेंज। क्या होगा? नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होगा। समझ गए? जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं एक बार। ऐसे आ जाए साइन 180 प्लस या माइनस थीटा, आ गया? तो साइन थीटा का साइन थीटा ही रहेगा। अगर 180 का लफड़ा है ना प्लस माइनस का, 360 का है प्लस माइनस का, तो साइन का क्या रहेगा दोस्त? साइन। और कोस का क्या रहेगा? कोस। टेन का क्या रहेगा? टेन। बस सिंपल सा फंडा सीख लीजिए कि इनका क्या रहेगा? नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होगा। समझ गए मेरे प्यारे दोस्त? तो ये यहां पर सभी क्वाड्रेंट को अच्छे से मेंशन कर रखा है कि हाँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। देख लीजिए भाई, ये 180 आएगा। यहां पर नालायक ने 100 छोड़ रखा है। अगर 0 में जुड़े या 90 में से घटे, तो आपका पहला क्वाड्रेंट। 90 में जुड़े या 180 में से घटे, दूसरा क्वाड्रेंट। 180 की लाइन तो है ये, 180 में जुड़े या 270 से घटे, तीसरा क्वाड्रेंट। 270 में जुड़े या 360 से घटे या 0 से घटे, तो चौथा क्वाड्रेंट। यहां पर अच्छे से ये दे रखा है कि पहले में सभी पॉजिटिव, दूसरे में साइन कोसिकेंट पॉजिटिव, तीसरे में टेन को पॉजिटिव, चौथे में कोस और सीकेंट पॉजिटिव। ठीक है दोस्त, देख लीजिए। और यहां पर ये कुछ याद रखने के लिए ये चीजें यहां पर लिख रखी है भाई। आगे चलिएगा। ये वो सभी प्रॉपर्टियां जो मैंने आपको बता दी कि हाँ, कहां पर चेंज होगा और कहां पर परिवर्तन नहीं होगा। कि 90 और 270 है या कोई भी ओड का मल्टीप्लाई है तो चेंज, अगर 180 या 360 है तो नो चेंज। ये सब चीजें मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं मेरे प्यारे भाई। ठीक है, ये आगे ये प्रॉपर्टियां चलती रहेंगी, ये हमारी वैल्यूज हैं। ये वैल्यूज मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस में निकालने सिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ये सभी विद एग्जांपल दे रखे हैं ताकि आप जब प्रैक्टिस शीट से रिवाइज करो तो आप अपने आप ही इन चीजों के साथ खेल पाओ। समझ गए मेरे प्यारे दोस्त? लीजिएगा। हाँ, इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज और दोस्त देखिएगा ध्यान से। एक तो साइन ए प्लस बी की होगी साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। देखो, साइन कोस कोस साइन, याद रखना। साइन कोस साइन, साइन पे अगर माइनस वाली है तो यहां पर माइनस, प्लस वाली है तो यहां पर प्लस, बाकी दोनों सेम है ये। अगर कोस वाली आ जाए तो कोस कोस साइन साइन। समझ गए? कोस कोस साइन साइन। देख लीजिए भाई, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, लेकिन आगे कोस कोस होगा, पीछे साइन साइन होगा। ये बाकी की सब मैं आपको क्वेश्चंस में करवाता हुआ चलूंगा इनको। ठीक है दोस्त, एक प्रॉपर्टी और बता देता हूं, साइन 2a। इनको तो रोको अभी। ये वाली प्रॉपर्टी और दोस्त 10 की सबसे ज्यादा रिपीटेड होती है, सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है। वेरी गुड आफ्टरनून भाई सभी को। 10a प्लस बी की 10a प्लस 10b बाई 1 माइनस 10a 10b। अगर माइनस है तो यहां पर माइनस और यहां पर प्लस हो जाता है, बाकी सेम है। सबसे ज्यादा रिपीटेशन वाली आइडेंटिटी है भाई आपकी ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है दोस्त?
लो भाई, क्वेश्चनों पर ले आता हूं अब मैं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे। और पहला क्वेश्चन मैंने रखा है यहाँ पर आप लोगों के लिए डी ग्रुप का, ताकि आपको ये पता हो कि हाँ, डी ग्रुप के अंदर भी ट्रिग्नोमेट्री पूछी जाती है, एनटीपीसी में भी ट्रिग्नोमेट्री पूछी जाती है, एएलपी के अंदर भी ट्रिग्नोमेट्री पूछी जाती है, जेई के एग्जाम में भी ट्रिग्नोमेट्री पूछी जाती है। बस आरपीएफ के पेपर में ट्रिग्नोमेट्री नहीं पूछी जाती है। लेकिन वो पेपर 2019 में कंडक्ट हुआ था, क्या पता बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आपसे पूछ ली जाए मेरे प्यारे भाई। तो लीजिए दोस्त, पहला क्वेश्चन आप लोगों की नजरों के सामने है और 30 सेकंड है आप लोगों के पास करने के लिए। सभी बच्चे करिएगा और मेरे को दोस्त जवाब दीजिएगा, क्या आएगा क्या नहीं आप लोगों का जवाब। करो भाई सबके सब बच्चे और जवाब दो फटाफट। डी आएगा? बिल्कुल ठीक है भाई, डी ही आएगा। लेकिन समय है अभी आपके पास, तो कर लीजिए अच्छे से। लीजिए भाई, टाइम ओवर होता है दोस्त। अब हम सिखाएंगे आपको कि कैसे करना है। देखो दोस्त, रूट के अंदर आप लोगों से क्या दे रखा है, 1 - cos थीटा अपॉन में 1 + में cos थीटा। देखो, रूट है, रूट के अंदर 1 - cos थीटा अपॉन में 1 + cos थीटा। अब मैं इसका कर देता हूं दोस्त रेशनलाइजेशन। अब रेशनलाइजेशन करूंगा तो देखिएगा, मैंने जो डिनोमिनेटर है उसी से गुना किया और उसी से भाग, यहां पर प्लस है तो यहां पर माइनस। लो भाई, प्लस था तो सिर्फ माइनस लिया और कोई भी चेंजमेंट नहीं किया। आप देखो, 1 - कोस 1 - कोस, तो ये क्या हो जाएगा दोस्त आपका, x गुणा x हो तो आपका क्या हो जाता है गुरुजी, एक्स स्क्वायर। x गुणा x हो तो एक्स स्क्वायर। तो 1 - कोस गुणा 1 - कोस है तो 1 - कोस का स्क्वायर अपॉन में a + b a - b, तो ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा दोस्त, गुरुजी कोस स्क्वायर थीटा। और पूरे का क्या लगेगा सर जी, रूट। 1 - कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है गुरुजी, साइन स्क्वायर थीटा। अरे सिखाया था या नहीं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये कोस वहां पर गया तो माइनस का, तो 1 - कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ सकता है दोस्त, साइन स्क्वायर थीटा। क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं इनके रूट अगर अलग अलग कर दूं, 1 - कोस थीटा का स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा का। अब स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से क्या कट गया, रूट कट गया, तो क्या आया, 1 - कोस अपॉन में साइन, तो 1/साइन, एलसीएम अलग अलग करूंगा तो कोस बाई साइन। बता दो दोस्त क्या होगा। आप बोलोगे गुरुजी 1/साइन तो होगा कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट का ही अपोजिट है। कोस अपोन में साइन होता है गुरुजी कोट थीटा। है क्या कोई ऑप्शन ऐसा भाई आपका? आप बोलोगे गुरुजी D4 धर्मेंद्र डागर सर इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए भाई सभी दोस्त, और फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की नजरों के सामने है। जवाब दे दीजिए भाई, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए दोस्त, मर्जी है आप लोगों की, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हो भाई। क्लियर हो गया मेरे प्यारे भाई? चलिए भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त। लीजिएगा,
लो भाई, 20 प्लस 20 टेन स्केयर ए अपॉन में 50 प्लस 50 कोट स्केयर ए का मान ज्ञात करना है। 30 सेकेंड है, कीजिए भाई सभी बच्चे और जवाब दीजिएगा। 1 सेकेंड के अंदर मैं आता हूं भाई, कीजिए सबके सब बच्चे। भाई सबके सब बच्चे और जवाब दीजिए मुझे, करो शाबाश। बी आया, बिल्कुल ठीक है भाई, एकदम परफेक्ट दोस्त। देखिएगा भाई, लो भाई देखो, ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है गुरुजी? 20। क्या कॉमन आ रहा है भाई ऊपर से? 20। 20 कॉमन आ गया तो क्या आएगा सर? 1 प्लस टेन स्केयर थीटा अपॉन में, नीचे से क्या कॉमन आ रहा है गुरुजी? 50। 50 कॉमन आ गया तो 1 प्लस कोट स्केयर थीटा। हाँ या ना, खुद बता दीजिए। और 1 प्लस टेन स्केयर की प्रॉपर्टी मैंने कराई थी या नहीं कराई थी? साइन स्केयर थीटा